हेलो बच्चों। बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में। तो हम आज आपके इस चैनल पे स्वागत करते हैं मैथ्स बाय गोविंद सर। बेटा, आज आप इससे जुड़ेंगे ना तो आपको खुद एक नया फील होगा कि हाँ, आज हम मैथ्स के एक नए लेवल पे पहुंचने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बेटा हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स पे। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में। तो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल? बेटा, इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज हमको याद करनी होती हैं जिनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बट समस्या यहाँ पर अधिकतर बच्चों को क्या आती है कि सर हमको टेबल याद ही नहीं होती है। तो बेटा, हम टेबल आपको बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक है से याद करना सिखाएंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में लर्न करने में आसानी करेगी। तो चलो और जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको डायरेक्ट जो मेन चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के लिए बेटा वो बताने जा रहे हैं। आपको साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? बेटा, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चा। तो ये साइन थीटा जो होता है हमारा, ये 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में लर्न करने में आसानी होगी, इसलिए हम बता रहे हैं। ओके, cos थीटा बेटा क्या होगा? cos थीटा बेटा हमारा होता है 1 sec थीटा। सर ये cos थीटा sec थीटा बेटा ये हम दूसरे वीडियो में आपको सारी चीजें और अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल लर्न करने के लिए जो मेन चीजें हमें पता होनी चाहिए बच्चा, हम आपको वो बता रहे हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं, एक हमारा tan थीटा होता है बेटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cot थीटा बेटा। ओके, 1 cot थीटा, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इतनी चीजें हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद करने में बड़ी आसानी से मदद करने वाली हैं। ओके, तो इन सब चीजों को आप एक जगह नोट कर लो, फिर हम आपको अच्छे से और समझाते हैं। जैसा कि हम आगे सीखने जा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की शॉर्ट ट्रिक। तो देखो, हमने आपके सामने टेबल बना रखी है। तो साइन बेटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 एंड साइन 90। बेटा, अभी तक हम लर्न करते थे, आपसे आपको लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला है ना आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर पर आए हैं। तो आपको एक नया फील होगा। जैसे क्या, देखो सब अपनी बुक्स निकाल लो, उससे मैच करना आप लोग। ओके, कि देखो सर सही बता रहे हैं या नहीं, कैसे बिल्कुल निकाल कर रख लो अपनी बुक्स। ओके, तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या होगा। आप यहाँ से 0 से 14 को बोलो 0, ठीक है, 0 से 0 1 2 3 4। ओके बच्चों, पहला स्टेप क्या है? 0 1 2 3 4। ओके, नाउ सेकंड स्टेप आपका देखो क्या होने वाला है बेटा। सेकंड स्टेप, आप इन सभी नंबर को 4 से कर दो डिवाइड। चलो, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। बच्चों, पहला स्टेप क्या था? 0 1 2 3 4। दूसरा स्टेप क्या है? सभी को हमने 4 से कर दिया डिवाइडेड। हम साइन का सीख रहे हैं, cos tan cos sec cot सब आ जाएगा बेटा। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। तो बेटा 0/4 की वैल्यू क्या है? 0। 1/4 की तो 1/4 है बेटा। इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। इसकी भी यही रहने वाली है और इसकी हो गई 1। अब हम तीसरा स्टेप अप्लाई करने वाले हैं। तीसरा स्टेप बहुत सिंपल है, समझना। तीसरा स्टेप बेटा होने वाला है हमारा, हम इन सभी का स्क्वायर रूट कर देंगे बेटा। 0 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है? 0। इसका स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है? 1/2। क्यों? 1 का स्क्वायर रूट 1 और √4 का स्क्वायर बेटा 2। एंड यहाँ पर इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट बेटा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 और √2 का स्क्वायर रूट बेटा √2 ही रहेगा फिलहाल। ओके, सेम यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे बेटा? इसका स्क्वायर रूट। तीसरा स्टेप बहुत सिंपल है, तो कर दो बेटा। तो √3/√4 वैल्यू बेटा वो हो जाएगी। सबको पता है √4 क्या होता है हमारा? वो होता है बेटा √1 भी। इसमें √1 की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब बच्चा आप लोग अपनी बुक निकाल लो और मैच कर लो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। बेटा सबको ट्रिक से याद हो गई ना? पहला हमारा स्टेप क्या था? 0 1 2 3 4 नंबर लिखे, फिर हमने सभी को 4 से डिवाइड किया। देन आफ्टर इट हमने क्या किया? सभी का स्क्वायर रूट किया। देन हमको क्या मिल गया बेटा? टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की साइन की सभी वैल्यूज मिल गई 0 1/2 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। अब इसके बाद हम सीखेंगे बेटा cos की ट्रिक। ओके, अच्छा हम cos की वैल्यू सीखते हैं। अभी हमने साइन की आपको समझाया, मेरे हिसाब से सबको बहुत मजे से समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे किसकी वैल्यू, cos की कैसी वैल्यूज निकालते हैं, बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, कुछ नहीं करना है आपको। sin 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस इसका रेसिप्रोकल उधर से लिखते चले जाओ, नंबर्स करें इस लाइन का, यानी कि उधर 1 है यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 है यहाँ √3/2 लिख दो, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 लिख दो, यहाँ 1/2 है यहाँ 1/2 लिख दो, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दो। मेरे हिसाब से समझ में आया, कोई दिक्कत है आप चेक कर लो बेटा, आपके पास बुक रखी होगी। ये हम गए साइन, ये हम आ गए cos, यानी कि ऐसे आओगे देखो आपको साइन दिखेगा, समझ में आया। यहाँ से आप जब साइन, इधर से आएंगे आप cos, खत्म। अब हम आते हैं बेटा इस पे tan पे। tan को भी हमने आपको समझाया ना, ये तो बहुत सिंपल है। tan के लिए भी आपको हमने एक कॉन्सेप्ट क्या बताया बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा यहाँ क्या है बेटा, थीटा तो ये एंगल है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। जिस एंगल की वैल्यू की बात करेंगे, सपोज हमें tan चाहिए, tan 0 डिग्री चाहिए, तो tan 0 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा, देखो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1/0 बेटा 0 होता है, यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। सेम ऐसे ही किसमें करेंगे हम, tan 30 में करेंगे बेटा। tan 30 1/2 1√3/2 sin cos, बेटा इससे आपका ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 1/√3, है ना। अब हम आए tan 45, तो tan 45 क्या होगा, sin 45 cos 45 बेटा, ये देखो पूरे से पूरा कैंसिल, क्या आया 1 आया। आप बुक्स सब मैच करते हुए चलो बेटा। अब हम आते हैं किस पे, tan 60 डिग्री पे, तो tan 60 क्या होगा, sin 60 अपॉन cos 60 बेटा, √2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारा √3 बचा। अब आ रही है किसकी, tan 90 डिग्री की, तो बस tan 90 sin 90 अपॉन cos 90। 1/0 बेटा, 1/0 बेटा इनफिनाइट होता है, कैसे 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो हमें इनफिनाइट मिलता है। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्या, cot थीटा बेटा, cot थीटा बड़ा थीटा यार कोई भी एंगल, cot तो बड़ा सिंपल है ना। कैसे, अभी मैंने बोला था आपको क्या क्या भी मैंने दिखाया था यहाँ पर, sin इज इक्वल टू 1/cos sec, cos इज इक्वल टू 1/sec, ऐसे ही बेटा tan इज इक्वल टू 1/cot, यानी कि अगर हम cot की वैल्यू निकालें तो cot इज इक्वल टू 1/tan, यानी कि हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफिनाइट। कैसे पता, 0/1 लिखा है, 1/0 कर देंगे, ये 1/√3 है, √3/1 कर देंगे, ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 है, एंड इनफिनाइट का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 यानी कि 0। आप बेटा बुक निकाल के चेक कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या आएंगे, सेक पे आ जाएंगे बेटा। तो सेक किसका होता है बेटा, सेक इज इक्वल टू 1/cos, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होने वाला है। इसका रेसिप्रोकल देखो, सेक 30 की अगर वैल्यू चाहिए तो cos 30 का रेसिप्रोकल करना होता है, तो ये √3/2 है बेटा, तो 2/√3 हो जाएगा। बुक निकाल के चेक करते रहो बच्चा। सेक 45 चाहिए तो cos 45 का रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, तो √2/1 यानी कि √2। ऐसे ही हम सेक 60 भी लिखेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इनफिनाइट, अभी बता चुके हैं। अब बच्चों हम आते हैं अपने cosec की तरफ। cosec बेटा किसका उल्टा होता है, cosec होता है बेटा cosec होता है sin का 1/cosec, sin इज इक्वल टू 1/cosec, तो cosec इज इक्वल टू 1/sin। क्यों परेशान होना, तो 0 का रेसिप्रोकल बेटा, 0 का रेसिप्रोकल बेटा इनफिनाइट। अभी बताया ना, 0 का मतलब 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0। नाउ cosec 30 की वैल्यू चाहिए, तो cosec 30 यानी कि sin 30 का रेसिप्रोकल सिंपल सी बात है 1/2 का 2/1
1। फिर अच्छा एक चीज और, दूसरी ट्रिक भी है इसकी, ये देखो जैसे साइन और कॉस में था ना, वैसे सेक और कॉसेक में तो है। आप देखो ये जा रहे हैं ऐसे और इसमें पता उल्टा ही तो आ रहे हैं, इनफाइनाइट 2, ये √2, ये 2/√3 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा। आप देख तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप सीख सकते हो बेटा। वरना आप देख लो कॉसेक आपको 60 की वैल्यू चाहिए ना, कॉसेक 60 की है, साइन 60 पता होना चाहिए, जो कि पता है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से बेटा ये समझ में आ गई होगी आपको। बच्चों मुझे लगता है कि हमने आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, टेबल के बारे में पूरा समझा दिया है। अब आपको कभी भी टेबल के बारे में दिक्कत होगी तो आप मैथ्स बाय गोविंद सर सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको हमारा चैनल मिलेगा। अच्छा सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, सारे बेल आइकन दबा के रखिए, जितने भी लाइक कर पाए आप करिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिन्हें आपको लगता है इसकी नीड है, आपको लगता है आपको समझ में आया और आपके दोस्तों को भी इसकी जरूरत है, तो उनको जरूर शेयर करिए। और आप बेल आइकन दबा के रखिए, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर किसी पे मस्त अच्छा सा मस्त देख रहे हैं ना, मस्त हर चीज में बेटा हमें इंजॉयमेंट से पढ़ना चाहिए। मैथ्स में अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगला ब्लॉग उसी पे मैं बनाऊंगे। तब तक बच्चा, हाँ सबसे बड़ी चीज तो बेटा इस समय जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस चल रहा है इस पे सबको बहुत ध्यान रखना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और मेरे वीडियोस देखते रहना है। घर से अगर हमें किसी कारणवश बाहर निकलना है तो पूरी कोशिश करेंगे मास्क लगा के निकले और अपने बड़ों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। सो जय हिंद, टाटा, बाय बाय।